आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर जानवर आपस में बात कैसे करते हैं। अपनी अलग अलग वोकलाइजेशन और बॉडी लैंग्वेज से वो आखिर अपना मैसेज किस तरह से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जानवरों के पास इंसानों की तरह बात करने के लिए कोई भाषा नहीं होती। जानवर आपस में ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, वो बस कुछ ही जरूरी बातों के लिए जैसे कि खाना, मेटिंग और डेंजर का इशारा करते हैं, और वो करने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं या अपने बॉडी लैंग्वेज की मदद से बताते हैं। अब चाहे वो छोटे कीड़े हो या फिर बड़े जानवर, सभी अपने निर्धारित तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जानवर आखिर इंसानों की तरह क्यों बात नहीं कर सकते। जानवरों के ऑर्गन्स और ब्रेन स्ट्रक्चर्स इंसानों से बहुत अलग होते हैं। इंसानों के ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का साइज बहुत ज्यादा और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका उपयोग लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में होता है। जबकि जानवरों के ब्रेन स्ट्रक्चर में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का साइज बहुत छोटा होता है। इससे जानवरों की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज कम हो जाती है। पर जानवरों ने अपने सर्वाइवल के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल्स डेवलप किए हैं। वोकलाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज और केमिकल सिग्नल्स का यूज करके जानवर अलग अलग एनवायरनमेंट्स में कम्युनिकेट करते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही जानवर के यूनिक तरीके जिसका इस्तेमाल करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वो वोकलाइजेशन, ये एक तरीका है जिससे जानवर अलग अलग तरह के आवाजें निकाल के कम्युनिकेट करते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी आवाज होते हैं जो कि हम इंसान नहीं सुन सकते, जैसे कि बैट्स एकोलोकेशन का यूज करते हैं। एकोलोकेशन का ये मतलब है कि वो एक हाई पिच साउंड निकालते हैं और फिर उसके साउंड वेव से एको को डिटेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बैट्स का सोनार सिस्टम कहा जाता है। वो अपने एनवायरनमेंट को नेविगेट करने के लिए और शिकार ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही वो एक दूसरे तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं। इसमें ये सामाजिक स्थिति, रिप्रोडक्टिव रेडीनेस, लोकेशन और कई जानकारियां शेयर करते हैं। कुछ ऐसे भी वोकलाइजेशन मेथड्स हैं जो हम रोज सुन सकते हैं, जैसे बर्ड्स की चर्पिंग। ये बर्ड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल है जिससे वो एक दूसरे से जानकारियां एक्सचेंज करते हैं। ये आवाजें बहुत अलग अलग होती हैं। बर्ड्स इसका उपयोग अपने ब्रीड के दूसरे पंछियों को कोई मुसीबत आने की वजह बताने के लिए करते हैं। बहुत से जानवर सिर्फ वोकलाइजेशन का ही इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा वोकलाइजेशन पर डिपेंड होते हैं। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे वो एक दूसरे से अपने इमोशंस और इंटेंशन शेयर करते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डॉग्स। आपने ये जरूर देखा होगा कि डॉग्स बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इंसानों को अपने मूड के बारे में बताते हैं। जब वो खुश होते हैं तो वो जोर जोर से अपने पूंछ को हिलाने लगते हैं, और वहीं परेशान या डर जाने पर वो पूंछ को अपने पैरों के बीच घुसा देते हैं। जानवर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का भी यूज करते हैं, जैसे कि जब एक चिंपैंजी अपने दांतों को दिखाता है तो ये अग्रेशन का संकेत है, और जबकि उनका शांत चेहरा उनके खुश होने का संकेत है। बॉडी लैंग्वेज जानवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीका है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और उससे वो एक दूसरे के बीच रिश्ते को बनाए रखने में मदद करती है। केमिकल सिग्नल, जानवरों में केमिकल सिग्नल्स का यूज थोड़ा रेयर है। इसमें जानवर उनके शरीर से केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे जानवर उन्हें डिटेक्ट करते हैं। ये सिग्नल्स बहुत अलग होते हैं, जैसे कि फेरोमोन्स, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। फेरोमोन्स का उपयोग जानवर के बीच अट्रैक्शन, मेटिंग या टेरिटरी मेकिंग में होता है। हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का उपयोग वो अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति को दूसरे जानवरों से शेयर करने के लिए यूज करते हैं। जब कोई चींटी खाने की जगह पर पहुंचती है और वो अपने चले जाने पर फेरोमोन्स के तौर पर एक ओडर रिलीज करती है, जिससे बाकी चींटियां उस फेरोमोन्स का पीछा करके उस जगह पर पहुंच सके। वैसे ही अगर कुछ चींटियों को खतरे का एहसास हुआ तो वो उन फेरोमोन्स को रिलीज करते हैं और उससे दूसरे चींटियों को खतरे का संकेत मिलता है, और ये अपने प्राकृतिक एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। ग्रुप बिहेवियर्स, जैसा कि हम जानते हैं जानवर बात करने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जो जानवर झुंड में रहते हैं वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। ऐसी जगहों पर ग्रुप बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्किल हम अफ्रीकन एलिफेंट्स में देखते हैं। ये एलिफेंट्स झुंड में रहना पसंद करते हैं, और कभी खतरे का एहसास हुआ तो या फिर कोई शिकारी पास आए तो वो जोर जोर से अपनी सूंड से आवाजें निकालते हैं, और इससे बाकी हाथियों को संकेत मिल जाता है। और एक बार खतरा खत्म होते ही ये हाथियां एक दूसरे को कंफर्ट देना शुरू करते हैं।
और अपने सूंड से एक दूसरे को छूकर प्यार का एहसास दिलाते हैं। उनका ये ग्रुप बिहेवियर उन्हें सेफ रखने में मदद करता है। मिमिक्री, जानवर अपने आप को दूसरे जानवरों के रूप में नकल करके एक दूसरे से मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। जैसे खतरनाक जानवरों से बचने के लिए एक आम तरीका है मिमिक्री। मिमिक्री एक ऐसा गुण है जिसमें जानवर एक दूसरे जानवर का या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की रूप का नकल उतारते हैं, जिसमें जानवर खतरनाक जानवरों का नकल उतार के अपने आप को शिकार होने से बचाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बिना जहर वाले सांप खतरनाक और जहरीले सांपों का नकल उतार के अपने आप को बचाते हैं। ये तरीके का इस्तेमाल बहुत कम जानवर ही कर पाते हैं और ये उन्हें खतरों से बचने में बहुत मदद करता है। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिसमें जानवर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वाकई में ये बातें हमें बहुत हैरान कर देती है कि कैसे जानवर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं और इंसानों की तरह जानवर भी एक दूसरे से अपनी बात पहुंचाने में बहुत माहिर होते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, वो बेल आइकॉन जरूर दबा देना, उससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, आज तक बस इतना ही। अगली बार मुलाकात होगी एक और शानदार वीडियो के साथ।